Hello everybody, today we will discuss about the multiple choice questions on interference. इंटरफेरेंस चैप्टर करने के बाद हम देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है द इंटरफेरेंस फिनोमेनन टेक प्लेस, फर्स्ट ऑप्शन इन ट्रांसफर वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन स्टैंडिंग वेव्स ओनली और इन ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। क्वेश्चन इज कि भाई जो इंटरफेरेंस है वो किस किस वेव में होता है। फिनोमेनन जो है सारी वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर ट्रांसफर वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स में या फिर सारी वेव्स में। तो ट्रांसफर वेव्स में ऐसा होता है कि अगर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, जैसे वेव इधर से ऐसे जा रही है तो पार्टिकल जो है अप एंड डाउन चलता है, अप एंड डाउन, और जो मूवमेंट है परपेंडिकुलर टू द मोशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल में जैसे वेव इधर से इधर ही जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे। स्टैंडिंग वेव्स में ऐसा होता है कि वेव में पार्टिकल अप है और एक नीचे डाउन सेम आएंगे। तो इसका, और ये सारी वेव में इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि हर वेव में आता है। तो आंसर इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडिफिकेशन इन द intensity of light resulting from the superposition of two waves of the same frequency having the same constant phase difference is called। अब आता है मॉडिफिकेशन। जो है मॉडिफिकेशन मतलब कि है कि जो चेंज आता है और लाइट का किस में जब सुपरपोजिशन हो। सुपरपोजिशन यानी कि एक वेव दूसरे पे सुपरपोज हो तो, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन इंटरफेरेंस उसे कहते हैं, सेकंड डिफ्रैक्शन, थर्ड पोलराइजेशन या फोर्थ इज डिस्पर्जन। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है इंटरफेरेंस। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि लाइट इंटरफेरेंस होने पे कांस्टेंट रहती है। एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, एनर्जी या मोमेंटम। पहला है इसका एम्पलीट्यूड, दूसरा है इंटेंसिटी, तीसरा एनर्जी या फिर मोमेंटम। इसमें आप देखेंगे कि जब इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड यानी कि जो वेव है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड इतना है तो किसी का वेव एम्पलीट्यूड घट जाता है या किसी का बढ़ जाता है, इससे डबल हो जाता है डिपेंडिंग। सेकंड में इंटेंसिटी भी कईयों की घटती है, जैसे मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी होता है और उसमें कुछ की इंटेंसिटी लो हो जाती है, लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और एक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। थर्ड एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर। मोमेंटम भी नहीं होगा क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, कि वेलोसिटी उसमें ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे ऑब्टेन जो है कोहेरेंट सोर्स हमको कैसे बनता है, जब उससे हम कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। द टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो लाइट को कोहेरेंट कब कहा जाता है, जब फर्स्ट क्वेश्चन, और पॉइंट सोर्स से हो, वाइड सोर्स यानी वाइड यानी, और तीसरा है आपका टू इंडिपेंडेंट सोर्स या टू ऑर्डिनरी बल्ब। पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी बल्ब जो है एक सोर्स अगर ले तो ऐसा नहीं होता है, हमें एक बल्ब हो या ट्यूब हो तो कभी भी उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता, जिसकी वजह से वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो फोर्थ आंसर जो मैंने बताया आपको, टू ऑर्डिनरी बल्ब, वो गलत है। टू इंडिपेंडेंट सोर्स जो है, इंडिपेंडेंट यानी आप CFL ले लें या कुछ और ले लें, उनसे वे भी करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है कि जहाँ से वेव स्टार्ट होती है, तो कांस्टेंट फेज डिस्टेंस नहीं होता। वाइड सोर्स भी नहीं ले सकते जिसका वाइड सोर्स यानी कि बड़ा सोर्स हो और जिसमें से लाइट काफ़ी है। पॉइंट सोर्स लेते हैं, पॉइंट सोर्स से फिर हम 2 पॉइंट पिन होल बनाते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरफेरेंस के लिए सोर्स बनाते हैं और उससे बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव wave produced by them have the same amplitude,
सेम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसमें ये बता रहे हैं कि दो लाइट सोर्स को किनको कोहेरेंट कहा जाता है, जैसे कि जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है नहीं, जिनका वेवलेंथ सेम रहता है ये भी नहीं होगा। एम्पलीट्यूड या फिर जो वेवलेंथ है मेनली जो है उसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना ज़रूरी है। दो लाइट सोर्स का जो है मेनली जो है कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर फेज इन पर तभी इंटरफेरेंस होगा। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि क्वेश्चन में देखा फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड द एम्पलीट्यूड, देन इट्स करेक्ट। मगर सिर्फ एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ लेके करेंगे, वेवलेंथ है आपने ब्लू कलर ले ली, ब्लू कलर के दो बल्ब हो गए, तो इसका मतलब वो नहीं कि इंटरफेरेंस होगा, उसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है और फ्रिक्वेंसी होना ज़रूरी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस किसे, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, पोलरीमीटर या कंपनसेंटेटर। देखिए फोटोमीटर से तो हम लाइट इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं। तो इंटरफेरेंस यू कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, और पोलरीमीटर से पोलराइजेशन चेक करते हैं, कंपनसेटर से कंपनसेट चेक करते हैं। तो ये कर लेता आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका जो है स्पेक्ट्रोमीटर। टू कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। क्वेश्चन आया था कि दो कोहेरेंट सोर्स मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनाते हैं, जब उसमें आंसर पहला है कि 0 फेज डिफरेंस हो, सेकंड π/2 हो, पाई हो या फिर 2 पाई हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब इंटरफेरेंस मतलब उन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सोर्स of light produce the constructive interference when the phase difference between them is 0 degree, π/2, पाई, 2 पाई। इस क्वेश्चन में जो है मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि लाइट का एक दो ऑप्शन बनते हैं। अगर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री या 2 पाई रहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पर एक ही आंसर ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे 2 पाई आंसर है। मगर ऐसा नहीं, 0 डिग्री पे भी या फिर 2 पाई पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस डेल्टा इज। डेल्टा ऑफ जो पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन है वो बताना है। पाथ डिफरेंस का जो रिलेशन होता है, जैसे यहाँ ऑप्शन है 2 पाई लैम्डा अपॉन डेल्टा, लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा, पाई अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा, 2 लैम्डा पाई इंटू डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा। ये पार्ट डिफरेंस का है। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, a young experiment, if bulb is used in place of monochromatic light, what will happen। अगर यंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें हम सिंपली ऑर्डिनरी बल्ब यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक बल्ब यूज़ कर लिया जो कि कोई से भी मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस से नहीं भेज रहा है, तो उस केस में क्या अफेक्ट आएगा। पहला ऑप्शन है डार्क and bright fringes of equal intensity are observed। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उसी का ही, only bright fringes will appear, fringes will appear for a moment and then disappear, और no fringes will be appear। देखिए इसमें से प्रॉपर आंसर तो कोई दिया ही नहीं, क्योंकि यंग एक्सपेरिमेंट में अगर आप सिंपल बल्ब लेते हैं, बल्ब से फिर दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, तो उस केस में जो लाइट है फ्रिंजेस जो बनेगी वो कलर्ड बनती हैं, मतलब कोई दूसरे कलर की कोई दूसरी कलर की। तो ये आंसर इसमें से कोई है ही नहीं।
तो इसमें जो अप्रोप्रिएट बन रहा है उसमें बन रहा है कि नो फ्रिंजेस विल अपीयर, क्योंकि डार्क एंड इक्वल इंटेंसिटी की बनेगी नहीं, क्योंकि इंटरफेरेंस जब वाइट बल्ब रहेगा तो एक तो डबल कोई फ्रिंज छोटी है कोई मोटी है इस तरीके से आएगी। सेकंड जो आंसर है इसमें देखा ओनली ब्राइट फ्रिंजेस, नहीं ये भी गलत है क्योंकि डार्क फ्रिंजेस भी आएंगी तो ये भी गलत। तीसरा आंसर फ्रिंजेस विल अपीयर फॉर अ मोमेंट, फ्रिंजेस दिखाई देंगे फिर गायब हो जाएंगी तो ये भी गलत है। फ्रिंजेस आपको कांस्टेंट मिलेंगी मगर आपको डिफरेंट कलर्स की मिलेंगी, तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आसान भाषा में समझने वाले फिजिक्स उन्हें मिलते रहें। थैंक यू।